ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। वन्दे देवामुं पतिं शुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पदं भूषणं मर्गधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कविनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियमं वन्दे भक्तजनाश्रितं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अर्थात पार्वतीपति भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। देवताओं के गुरु और सृष्टि के आदि कारण स्वरूप परमेश्वर भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। नागों को आभूषण रूप में धारण करने वाले, हाथ में मर्ग मुद्रा धारण करने वाले समस्त जीवों के गुरु स्वामी भगवान श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। सूर्य, चंद्र और अग्निदेव को 3 नेत्र रूप धारण करने वाले भगवान नारायण के परम प्रिय भगवान श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। भक्तजनों को आश्रय देने वाले वरदानी कल्याण स्वरूप श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार भगवान श्री शंकर जी का और श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, श्री राधे कृष्णा का ध्यान करते हुए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का बड़ा ही सुंदर पर्व है आज अक्षय नवमी। आंवला नवमी के नाम से भी जिसे जानते हैं। इस अक्षय नवमी की आप सभी को बधाई। अक्षय नवमी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। यह पर्व अक्षय तृतीया जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि जो जब तब दान आदि हम अक्षय तृतीया को करते हैं वह अक्षय रहता है, अर्थात कभी क्षीण नहीं होता। अक्षय नवमी में हम जो भी दान करते हैं वह दान अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी क्षीण नहीं होता, उसका फल दिन प्रतिदिन मिलता रहता है। इसी प्रकार यह तिथि भी बड़ी मान्य है क्योंकि इस तिथि में सतयुग की शुरुआत हुई थी इसी दिन से, इसलिए इसे सतयुग की आदि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को
इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही शुभ है। इस दिन भक्त जल्दी उठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, स्नान ध्यान करके श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, शंकर जी महाराज की पूजा करते हैं और दान पुण्य यज्ञ आदि हवन करने के लिए यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। सामान्य दिन से इस दिन कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्त को उठ करके नित्य प्रति आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके उसकी पूजा करें, क्योंकि आंवले का ही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भगवान महादेव का और श्री नारायण भगवान का एक साथ वास बताया जाता है। पेड़ की जड़ में भगवान को कच्चा दूध अर्पण करें और उसके समक्ष घी का दीपक जलाए, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए, क्योंकि वह वृक्ष साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का और भगवान शिव का मूल स्वरूप है। पेड़ के चारों ओर 7 बार धागा बांध करके परिक्रमा करें और उस पर पीला वस्त्र भी अर्पित करें, क्योंकि श्री हरि पीताम्बर धारण करते हैं। और अक्षय नवमी की कथा का भी वह बैठ करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके इस अक्षय नवमी की कथा को श्रवण करें, जो बड़ी ही सुंदर है। चित्त लगा करके श्रवण करें। एक समय की बात है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव की और श्री हरि की आराधना कर रहे हैं। यह देख करके उनके मन में भी दोनों देव की पूजा करने का ख्याल आया और तभी उन्होंने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। ऐसा कोई स्वरूप जिसमें दोनों देवताओं को एक साथ पूजा जाए। इस सोच में माँ विचार में मग्न हो गई। कुछ क्षण बाद माँ को एहसास हुआ कि ऐसा तो धराधाम पर केवल एक ही आंवले के पेड़ के सम्मुख ही ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और तुलसी जी श्री भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में ही दोनों बेल और तुलसी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए माँ ने इसके बाद लक्ष्मी मैया ने बड़े भाव से पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि और भगवान श्री शंकर जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। दोनों देव प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी बड़ी हर्षित हुई। फिर माँ ने दोनों के लिए उस आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया, भोग लगाया। दोनों देवों को बड़े श्रद्धा से प्रेम से माँ ने भोग लगाया। तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की इस नवमी तिथि पर अक्षय नवमी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और देवाधिदेव महादेव की पूजा एक साथ की जाती है। सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही पूजा का 2 गुना फल मिलता है। इसलिए यह तिथि बड़ी ही विशेष है। इसमें भगवान शंकर जी की और श्री नारायण भगवान की पूजा करें। इसके सुंदर अवसर पर भगवान श्री महादेव के लिंगाष्टक का पाठ करें। लिंग स्वरूप भगवान श्री नारायण को भी बड़ा प्रिय है। उन्होंने विष्णु भगवान ने श्री राम अवतार में भी इस स्वरूप को आराधा है, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। आइए हम सभी भी बड़ी श्रद्धा से भगवान महादेव के लिंगाष्टक का पाठ करें, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है। इस अक्षय नवमी के अवसर पर चित्त लगा करके श्रवण करें। ब्रह्मा मुरारी सुचर्चित लिंगम निर्मल भाषी शोभितं लिंगम जन्मे दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवी मुनि परिव्राजित लिंगम कामदेहं करुणाकर लिंगम रावणी दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वेषु गन्धेषु लेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणं लिंगम सिद्धेषु रासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम
फणिपतिवेष्टिशोभितं लिङ्गं दक्षेषु यज्ञे विनाशं लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्कुमे चन्दनशूलेपितलिङ्गं पङ्कजहारे सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणाचित्सेवितं लिङ्गं भोर्वभक्तिविवेचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वश्रमोद्भवकारिणं लिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर्षपूजितं लिङ्गं शूर्वनिपुष्पसदार्चितलिङ्गं प्रातत्परमात्मकलिङ्गं लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यमये पठिने च सन्धो शिवलोकमेवाप्नोति शिवेन सहमोदते सहमोदते। बोलिए श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय, नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। यथार्थ हिंदी में भी इसका श्रवण करें। यह तो संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत देवों की भाषा है, इसलिए संस्कृत में लिंगाष्टक लिखा गया है। हिंदी अर्थ भी बड़ा सुंदर है। जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवगणों द्वारा पूजित है, निर्मल कांति से सुशोभित है। जो लिंग जन्म जन्य दुख का विनाशक है अर्थात मोक्षदायक है, उन सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। जो शिवलिंग श्रेष्ठ देवगण और ऋषि परवरों द्वारा पूजित है, कामदेव को नष्ट करने वाला है, करुणा की खान है, रावण के घमंड को नष्ट कर देने वाला है, उन सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। जो लिंग सभी दिव्य सुगंधि अगर तगर चंदन आदि से सुलेपित ज्ञानमिच्छेदित संक्रांत इस युक्ति द्वारा बुद्धि वृद्धिकारक समस्त सिद्ध देवता और सुरगणों द्वारा भी वंदित है, उन सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। शाम सदा शिव का लिंग स्वरूप विग्रह स्वर्ण मणिक्यादि महामणियों से विभूषित तथा नागराज द्वारा वेष्टित लिपटे होने से अत्यंत ही सुशोभित है और अपने ससुर दक्ष यज्ञ का विनाशक है, उन शाम सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। सदा शिव का लिंग स्वरूप शरीर कुमकुम चंदन आदि से लिंपित अर्थात पुता हुआ है, दिव्य कमल की माला से सुशोभित है, अनेक जन्म जन्मांतर के संचित पापों को नष्ट कर देने की क्षमता रखने वाला है, उन सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। भाव भक्ति द्वारा समस्त देवगणों से पूजित एवं सेवित करोड़ों सूर्यों की प्रखर कांति से युक्त उन भगवान शाम सदाशिव को मैं प्रणाम करती हूँ। तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। अष्टदल कमल से वेष्टित सदाशिव का लिंग स्वरूप विग्रह सभी चराचर अर्थात स्थावर जंगम की उत्पत्ति का कारण भूत एवं अष्ट दरिद्रों का विनाशक है, उन सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। जो लिंग देवगुरु बृहस्पति जी और देवश्रेष्ठ इंद्र आदि के द्वारा भी पूजित है, निरंतर नंदन वन में दिव्य पुष्पों द्वारा जो अर्चित है, परातत्पर एवं परमात्म स्वरूप है, उन सदाशिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। जो शाम सदाशिव के समीप पुण्यकारी इस लिंगा अष्टक का पाठ करता है, वह निश्चित ही श्री शिवलोक अर्थात कैलाश में निवास पाता है तथा श्री शिव के साथ रहते हुए अत्यंत ही प्रसन्न रहता है।
इस प्रकार भगवान श्री महादेव जी का यह लिंगाष्टक आप सभी ने श्रवण किया, जो बड़ा ही पुण्यदायक है, साथ ही साथ कैलाश धाम की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान शिव का सामीप्य प्रदान करने की क्षमता रखने वाला है, जो श्री शिव लिंग पुराण में लिखा गया है। लिंग पुराण के विषय में तो बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने भी लिखी है। ब्रह्मा शवेभ्यो भर्गारिदम वचनम बर्विवेद लैंग माधनम अखिलम च पठेन्चु यादपि दिव्जेभ्य श्रावयेदापि च स याति प्रमागतिम तपसा चैव यज्ञेन्दारे अध्ययन च स्यागतिश्च विपुला शास्त्र विद्या च वैदिकी क्रमणा चापि मिश्रेण केवलं विश्वयापि वा निवर्ति चास्य विरपस्य भवेत् भक्ति शाश्वती मयि नारायणे देवी श्रद्धा चास्तु महात्मना वंशस्य चा अक्षया विद्या चा प्रमाद च सर्वतः। अर्थात भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखा गया है कि लिंग पुराण की महिमा, अर्थात लिंग पुराण के पढ़ने से और लिंग पुराण में लिखे इस लिंगाष्टक का पाठ करने के विषय में कहा है, जो मनुष्य इस संपूर्ण लिंग पुराण को आदि से अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है, वह तपस्या से, यज्ञ से, दान से, वेदाध्ययन से, उत्तम कर्म से, कर्म तथा ज्ञान के मिश्रित प्रभाव से अथवा केवल ज्ञान से उसकी जो गति होती है वह इस पुराण के पठन पाठन से हो जाती है। उसे विपुल शास्त्र विद्या, वैदिक विद्या प्राप्त हो जाती है, उसे शाश्वत शिव भक्ति की प्राप्ति होती है, उसका मोक्ष हो जाता है और उस महात्मा की श्रद्धा मुझ में अर्थात ब्रह्मा जी में, नारायण में और शिव में हो जाती है। एक निष्ठ भक्ति उसकी हो जाती है, उसके वंश में अक्षय विद्या सुलभ रहती है और हर प्रकार से प्रमाद से मुक्त रहता है। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। इस प्रकार हमने आज अक्षय नवमी के सुंदर पावन पर्व पर लिंगाष्टक का श्रवण किया, उसका पाठ किया, भगवान श्री शंकर जी महाराज का वंदन किया, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है। इसके साथ साथ भगवान श्री नारायण का भी वंदन करें, उनका स्तवन करें। विश्वातीतं विश्वविधानं विभूदेश विश्वमाधमं विभूम्यं विद्यावेदविहीनं हृदि वन्दे विष्णुं विश्वा अखिलं विधिवन्धं सत्यं सत्यातीतं सत्यं सदशतं शुद्धबुद्धं मुक्तिमुक्तं विधिमुक्तं सर्वसर्वा सर्वसुदूरं सुखशारदं वन्दे विष्णु सर्वसहायैश्वर्यसेव्यं मानं मानातीतममेयं मनसाप्यं मर्दुनातारं मुनिमायं महिमाढ्यमं मायाक्रीडं मायामादं गतमायं वन्दे विष्णुं मोहमारामहिं पारं पारापरं पारं परपारं पारावरमादयं हव्यकार्यं पूर्णाकारं पूर्णविहारं परिपूर्णं वन्दे विष्णु परमाराध्यं परमार्थमम् कालातीतं कालकरालं करुणार्धकालाकाल्यं केलिकलाढ्यं कमनीयं कामाधारं कामकुठारं कमलाक्षं वन्दे विष्णु कामविलासकमलेशं नित्यानन्दं नित्यविहारं निरूपाय निराधारं निरदकान्तिं निर्वधं नानाकारमणाकारम् उदारं वन्दे विष्णुं निजानाभं नलिनाक्षमम्। आइए भगवान श्री विष्णु जी की सुंदर चालीसा का पाठ करें, श्रवण करें। दोहा। जय 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 श्री जगपति जगदाधार अनंत विश्वेश्वर अखिलेश अज सर्वेश्वर भगवंत। जय जय धरणीधर श्रुति सागर जयति गदाधर सद्गुणियागर
श्री वसुदेव देवकी नंदन वासुदेव नंदन भंदन। नमो नमो त्रिभुवनपति कमलापति केशव योगीश। नमो नमो स्वेच्छाचार्य स्वामी ब्रह्म प्रभु नमो नमामि। गरुड़ध्वज अज भव भयहारी मुरलीधर हरि मदन मुरारी। नारायण श्रीपति पुरुषोत्तम पद्मनाभ नर हरि सर्वोत्तम। जय माधव मुकुंद वनमाली खलदल मर्दन दमन कुचाली। जय अगणित इंद्रिय शारंगधर विश्वरूप वामन आनंद कर। जय 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 लोकाध्यक्ष धनंजय सहस्त्राक्ष जगन्नाथ जयति जय। जय मधुसूदन अनुपमानन जयति वायुवाहन व्रजकानन। जय गोविंद जनार्दन देवा शुफलैत गहत तब सेवा। श्याम सरोरहुषम तन सोहत धरस करत जन सुरि नर मुनि मोहत। भाल विशाल मुकुट सिर साजत उर वैजंती माल विराजत। तिरछी भृकुटी चाप चनुधारे तिन धर नैन कमल अरुणारे। नासा चिबुक कपोल मनोहर मृदु मुस्कान मंजु अदरन पर। जनु मणि भक्ति दसन मन भावन बसन पीत तन परम सुहावन। रूप चतुर्भुज भूषित भूषण वरद हस्त मोचन भवदूषण। कंजारुण सम करतल सुंदर शुक समूह गुण मधुर समुंदर। कर महल शित संक अति प्यारा शुभग शब्द जय देने हारा। रवि समचक्र दिवित्य कर धारे खल दल दानव सैन्य सहारे। चित्य हसन मह गदा प्रकाशन सदा तापत्रिय पाप विनाशन। पदम चतुर्थ हाथ मह धारे चारि पदार्थ देने हारे। वाहन गरुड़ मनुगति वाना तिहु त्यागत जनहित भगवाना। पहुँची तहाँ पतराकत स्वामी घो हरि संभगतन अनुगामी। धनी धनी महिमा अगम अनंता धन्य भक्त वत्सल भगवंता। जब जब सुर असुर दुख दीन्हा तब तब प्रगति कष्ट हरि लीन्हा। जब सुर मुनि ब्रह्मादि महेशु सही न सक्योति कठिन कलेशु। तब तह धरि बहुरूप निरंतर मर्द्यो दल दानव ही भयंकर। शय्या शेष सिंधु बिच साजित संग लक्ष्मी सदा विराजित। पूर्ण शक्ति धान्य धन खानी आनंद भक्ति भरणी सुखदानी। जाशु विरद निगमागम गावत सारद शेष पारि नहीं पावत। रमा राधिका श्री शुक धामा सोई विष्णु कृष्ण अरुरामा। अगिनत रूप अनूप अपारा निर्गुण सगुण स्वरूप तुम्हारा। न कछु भेद वेद शबाशत भगतन से नहीं अंतर राखन। श्री प्रयाग दुर्वासा धामा सुंदर दास तिवारी गरामा। जनहित लागी तुम्हें जगदीशा निर्मति रचो विष्णु चालीसा। जो चित ते नित पढ़त पढ़ावत पूर्ण भक्ति शक्ति सरसावत। अति सुखवासत रुजिऋण नासत अति सुखवासत रुजिऋण नासत। विभव विकासत सुमति प्रकाशक। आवत सुख गावत श्रुति शारद भासत व्यास वचन ऋषि नारद। मिलत सुभग फल शोक न शावत। अंत समय जन हरिपद पावत अंत समय जन हरिपद पावत। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दोहा प्रेम सहित गए ध्यान में है हृदय बीच जगदीश। अर्पित शाली ग्राम कहे करि तुलसी नित्य शीस। शनि भंगुर तनु जानि करी अहंकार परिहार। शार रूप ईश्वर लखे तजी असार संसार। सत्य सोध करी उरे गए एक ब्रह्म ओंकार। आत्मबोध होवे तवे मिले मुक्ति के द्वार। शांति और सदि भाव कहे जब उर फल ही फूल। चालीसा फल नहीं जन रहे इसी अनुकूल। एक पाठ जननी ते करे विष्णुदेव चालीस। चारि पदार्थ नौमि निधि देव द्वारिकाधीश। चारि पदार्थ नौमि निधि
देव द्वारिकाधीश। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान श्री विष्णु के षटपदी स्तोत्र का पाठ करें। हे विष्णु भगवान, मेरी उदंडता को दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए, मेरी विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए, प्राणियों के प्रति मेरा दया भाव बढ़ाइए, संसार समुद्र से हमें पार लगाइए। भगवान लक्ष्मीपति के उनसे चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है, तथा जो संसार के भय और खेद का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ में और आप में भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, तरंग का समुद्र कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन धारिन, हे इंद्र के अनुज वामन, हे राक्षस कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आप जैसे प्रभु के दर्शन होने पर क्या संसार की प्रति उपेक्षा नहीं हो जाती है, अपितु अवश्य हो जाती है। हे परमेश्वर, मत्स्य आदि अवतारों से अवतरित होकर आप सदा पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं। आपके द्वारा मैं भयभीत हुआ प्रभु, आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वंदनारविंद गोविंद, भव जलधि मथन मंदर परम दर मन तवम में। हे गुण मंदिर दामोदर, हे मनोहर मुखारविंद गोविंद, हे संसार समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल रूप, आप सबके महान भय को दूर कीजिए। हे करुणामय, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण में हूँ। यह है पूर्वोत्सष्टपदी 6 पदों की स्तुति रूपणी भ्रमरी सदैव हमारे मुक्कमल में निवास करे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। पुनः आप सभी को अक्षय नवमी आंवला नवमी की हार्दिक बधाई। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। इस पावन पर्व पर सभी ने भगवान श्री शिव के लिंगाष्टक और भगवान श्री विष्णु की 40 का वंदन और फिर उनकी षटपदी स्तोत्र का पाठ किया, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है और सब प्रकार से सुख शांति आनंद को देने वाला है। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। बोले श्री राधे कृष्णा की जय। श्री राधे गोविंद की जय। Thanks for watching. Like, share and subscribe.